अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं मोहम्मद हसन w3webschool.net की जानिब से मैं आपको jQuery की एक और क्लास में वेलकम करता हूँ। इस क्लास में हम फेड इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने हाइड, शो और टॉगल के बारे में देखा, तो अब इस क्लास में हम फेड इफ़ेक्ट के बारे में देखते हैं। फेड इफ़ेक्ट में भी हम यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ फेड पढ़ेंगे। ये देखें, ये क्या, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल और फेड टू। फेड इन, जिस तरह ये इन आप देख लें, इस तरह शो होता है कि शो हो जाती है, इस तरह फेड इन भी सेम हुई है कि हमें शो हो जाएगी। फेड आउट क्या है, ये वहाँ से अपने जो कंटेंट होगा HTML कोई भी हो सकता है, इमेज हो सकती है, कोई पी टैग या कोई हेडिंग हो सकती है, ये वहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा। इस तरह फिर टॉगल, टॉगल सेम वही चीज़ जैसा कि यहाँ पे हम करते रहे हैं हाइड, शो में हाइड भी होता है, शो भी होता है। इसी तरह सेम फेड आउट भी होगा, इन भी होगा, अगर हम साथ फेड का कीवर्ड लिखेंगे तो। फेड टू क्या होता है, यहाँ पे हम एक ओपेसिटी दे देते हैं। ओपेसिटी अब क्या है, तो जिन्होंने CSS की होगी उसको पता होगा कि ओपेसिटी क्या है। तो हम यहाँ पे एक ओपेसिटी दे देते हैं कि इतनी ओपेसिटी तक ये फेड हो जाए और कंप्लीटली ये डिसअपेयर ना हो। तो इसके हम प्रैक्टिकल करते हैं इसका। तो ये हाँ, जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, ये इफ़ेक्ट्स हैं शायद, यही हैं, ये हैं हाइड, शो और ये टॉगल यहाँ पे लगा है। और मैं अगर ओपन करूँ अपना टेक्स्ट एडिटर, यहाँ पे देखें जो हमारा कोड था लास्ट टाइम ये। और सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हम किस तरह jQuery की फ़ाइल को अलहदा से सेव करके उसको अपने मेन जो हमारे पेजेस में इंक्लूड करते होते हैं। जैसा कि हम CSS में भी करते रहे हैं कि जो CSS अगर हम HTML के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं तो हम ये स्टाइल का टैग ओपन करते हैं और क्लोज भी करते हैं, जैसा कि ये मैंने यहाँ पे किया भी हुआ है। और इसी तरह अगर हम HTML के अंदर jQuery या जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमने स्क्रिप्ट का टैग ओपन भी करना है और साथ क्लोज भी करना है। और इसी तरह जैसे CSS में एक एक्सटर्नल शीट बनाते तो हम उसको यहाँ पे हेड सेक्शन के अंदर इंक्लूड कर देते। उससे क्या होता था कि जो CSS की हमारी एक्सटर्नल शीट थी उसके अंदर हम कोई HTML का टैग या स्टाइल का टैग यूज़ नहीं करते थे। हम डायरेक्टली CSS का जो कोडिंग है CSS की वही हम स्टार्ट कर देते थे। तो सेम यही चीज़ इधर ही है। जावास्क्रिप्ट की जब अलग से फाइल बनाएंगे, इसकी जो एक्सटेंशन होगी वो .js ही होगी, इसका मीन जावास्क्रिप्ट, और उसमें हमने स्क्रिप्ट का टैग भी यूज़ नहीं करना। तो मैं एक बनाता हूँ न्यू फाइल, कंट्रोल +N प्रेस करता हूँ, ये मेरी न्यू फाइल बन गई। इसको मैं सेव कर लेता हूँ फंक्शंस के नेम से, function.js, एक्सटेंशन इसकी JS रखनी है, ये चीज़ याद रखें। और मैं इस तरह करता हूँ, ये जो यहाँ पे हमारा सारा कोड इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और ये जो फंक्शन वाला है मैं इस पर सेव करके पेस्ट करके सेव कर लेता हूँ। और ये जो है यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ स्क्रिप्ट टैग को। अब ये मेरा यहाँ पे अलग से फाइल बन गई है, लेकिन मैंने अभी तक इसको इंक्लूड नहीं किया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, देखें ये सारे फंक्शन यहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। मैंने अभी तक फाइल को इंक्लूड नहीं किया, तो इसको इंक्लूड करने के लिए क्या है, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे ये बात याद है कि जो हम फंक्शन जो हमने बनाया, जो हम ये फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, वो जो हमारी मेन फाइल है jQuery की, वो उसके बाद ही होगी। तो मेरा जो मैंने नेम रखा था वो सॉरी ये मिस्टेक हो रही है मुझसे, function.js यही है इसका नेम। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र को रिफ्रेश करके अब मैं चेक करता हूँ, इसमें function.js, और उसको देखें तो ये फाइल ठीक, मैं इधर जाके देखता हूँ। ये भी ठीक है मेरी फाइल, ये भी ठीक है। तो इसमें मसला क्या आ रहा है, सोर्स स्क्रिप्ट भी ठीक है, टैग हमारा function.js। मैं देखता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पे सोर्स लिखना है और मैंने कुछ और लिखा हुआ है यहाँ पे, यही हमारी प्रॉब्लम है, SRC, ये मेरी मिस्टेक है। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, आप देखें जी अब ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो इससे मैंने इसमें क्या किया, सिर्फ ये है कि मैंने एक अलग से फ़ाइल बनाई है, ये देखें फंक्शन की।
तो इसमें मैंने jQuery का जितना भी कोड है मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसको इस फाइल को मैंने जो हमारे मेन पेज था HTML का, इसके अंदर मैंने इंक्लूड कर दिया है, ये देखें। तो ये तो हमारा एक अलग लेक्चर था इस बात का। तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो फेड के बारे में। मैं सेम इसी को रहने देता हूँ, इसी पे हम बात कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखना है फेड आउट, ये होगा हमारा फेड आउट। इसमें क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। फेड आउट ओ जो है ये इसका कैपिटल में आएगा, इसको हम कैमल साइन कहते हैं। जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल केस में, उसके बाद जो सेकंड वर्ड का फर्स्ट वर्ड लेटर है वो कैपिटल में आएगा, और कोई स्पेस वगैरह नहीं आनी। इस तरह मैं लिखता हूँ इसको फेड इन, और इसको मैं लिखता हूँ फेड टॉगल, और टॉगल का टी बड़ा आएगा, फेड टॉगल, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेड 2, ये फेड 2। तो अब पहले मैंने दिया है फेड आउट एंड फिर टॉगल, इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेड आउट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेड इन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन आउट। इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक और बटन बना लेते हैं हम यहाँ पे मैं पेस्ट करके यहाँ पे लिखता हूँ बटन फेड 2। बटन की जो क्लास में रखते तो यहाँ पे बटन 4। अब मैं इसमें जाता हूँ, इसमें भी हमने क्लास चेंज करनी है, ये बटन 4 की। तो अब मेरा ये कोड रेडी हो चुका है। मैं अब जाता हूँ यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें मेरा बटन भी आ गया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें, मैंने जब क्लिक किया, जब वो हाइड हो रहा था तो उसमें क्या फ़र्क था। अब देखें ये अब फेड इन हो रहा है, तो इसमें क्या फ़र्क है, ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर होता है। तो ये फेड आउट है। और एक बात ये देखें, पहले मैं आपको बता दूं फेड आउट हो रहा है, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये फेड इन का फंक्शन चल रहा है। मैं एट टाइम दोनों यूज़ कर रहा हूँ। जब मैं बटन 1 पे क्लिक कर रहा हूँ तो फेड आउट हो रहा है, जब मैं बटन 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसको फेड इन जो इमेज है वो फेड इन हो रही है। जो बटन 3 पे मैं क्लिक करूँगा तो ये दोनों बटन 1 2 वाला जो फंक्शन है ये इस पे ही परफॉर्म होगा। ये देखें फेड आउट, फिर मैं क्लिक करूँ फेड इन। अगर इन है तो आउट हो जाएगा, आउट है तो इन हो जाएगा। और ये फेड 2 क्या है, ये इस पे हम अभी वर्क क्यों नहीं कर रहा मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि जो फेड है या स्लाइड एक इफेक्ट है, इसमें हम कुछ अपना टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं कि टाइमिंग कितनी होनी चाहिए इसकी, किस टाइम के अंदर, इतने टाइम में ये फेड आउट हो जाए, इतने टाइम में फेड इन हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ इसके अंदर जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर हम कुछ वैल्यू देते हैं। जो हम वैल्यू देते हैं वो मिली सेकेंड में देते हैं। तो वो अगर आप ये चाहते हैं कि 2 सेकेंड्स के अंदर हो तो उसके लिए आपने मिली सेकेंड में वैल्यू देनी है। तो मिली सेकेंड में किस तरह देते हैं, ये 2000, तो अब ये 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड। तो इस तरह मैंने 2000 लिख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे भी लिख लूँ और यहाँ पे भी मैं लिख लूँ, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, देखें अब ये 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर फेड आउट होगा। ये देखें इसकी अब जो स्पीड थी फेड आउट होने की वो स्लो हो गई थी। इस तरह ये देखें, फिर आप देख लें जब फेड इन होगा इसकी में भी मैंने 2 सेकेंड्स ही वैल्यू दी है, तो ये देख लें। तो इसके अलावा हम एक और वैल्यू भी दे सकते हैं इसमें, वो होता है स्लो और फास्ट। कोटेशन के अंदर लिखते हैं हम स्लो। अगर हम स्लो लिखें और फास्ट, ये 2 वैल्यू देखें, ये स्लो लिख गया यहाँ से। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फास्ट, आप देखें तो इससे क्या होगा, ये देखें जल्दी यहाँ से फेड आउट हो गया। तो इसमें हम या तो हम अपनी मर्जी से वैल्यू दे सकें मिली सेकेंड्स में, या फिर आप स्लो फास्ट लिखेंगे। लेकिन इसके लिए स्लो या फास्ट लिखने के लिए आपको कोटेशन की ज़रूरत होगी, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन। तो मैं वही यूज़ करता हूँ 2000 ही। तो इसके बाद एक और चीज़ है कि ये रहेगी फेड 2। फेड 2 के लिए हम क्या करते होते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले देते हैं वैल्यू वही सेकंड्स वाली। आप स्लो भी लिख सकते हैं, फास्ट भी लिख सकते हैं।
और उसके बाद कॉमा लगा के हमने यहाँ पे ओपेसिटी देनी होती है कि ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ओपेसिटी 0 से लेके 1 तक होती है। ये जिन्होंने CSS की होगी, मेरे ट्यूटोरियल किए होंगे, वहाँ पे मैंने तफसीलन इसके बारे में बताया था, तो उसको उनको पता होगा। तो ओपेसिटी की मैं वैल्यू देता हूँ 0.4। तो इससे देखें क्या होगा, 0.4 तक ये जाके रुक जाएगा। फेज 2 है। फेज 2 में मैंने क्या किया, मैं फिर बता दूं कि मैंने पहले यहाँ पे टाइमिंग सेट की कि 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर 0.4 तक जाके ये रुक जाए। तो अब मैंने रिफ्रेश किया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये देखें या अब ये पूरा यहाँ से डिसअपेयर नहीं हुआ, सिर्फ 0.4 तक जाके रुक गया। अगर मैं इसको 0 वैल्यू दे दूँ तो बात वो फेड आउट वाली हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 सेट कर लेता हूँ तो आप देखें यहाँ पे ये देखें यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि मैंने ओपेसिटी 0 ही रखी है तो इसलिए गायब हो रहा है। अगर मैं 0.1 रख लेता हूँ तो फिर से क्या होगा, लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पे 2 सेकेंड की वैल्यू दी हुई है। ये देखें 0.1 पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो इस वक्त हमारी इमेज हल्की हल्की नज़र आ रही है। तो इसी तरह आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर मैं 0.8 रखता हूँ तो इससे हल्का सी इमेज जो है वो हमारी यहाँ पे देखें थोड़ी सी इमेज, ये देखिए यहाँ पे आके रुक गई है। तो इसी तरह आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे दें। और ये है हमारे फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल और फेड टू। टॉगल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमें इन भी करवाता है, आउट भी करवाता है, हाइट भी करवाता है, शो भी करवाता है। अगर आप हाइट शो में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपने सिंपली टॉगल यूज़ करना है। अगर आप फेड के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपने फेड साथ लगा के टॉगल यूज़ करना है। अगर आप स्लाइड के लिए यूज़ कर रहे हैं उसके लिए भी आपने साथ टॉगल लिखना होगा। स्लाइड के बाद यहाँ पे कीवर्ड लिखना होगा स्लाइड। तो बाहर स्लाइड जो होगा आने वाली क्लासेस में हम इसको करेंगे। तो ये हमने इस क्लास में ये सीखा कि पहले तो हमने ये एक्सटर्नल हम फाइल किस तरह बनाते हैं जावास्क्रिप्ट की, उसके बाद हमने ये देखा कि हम फेड इफेक्ट किस तरह अप्लाई करते हैं। तो अब जो भी मैं वर्क करूँगा इस तरह मैं एक्सटर्नल फाइल पे ही वर्क करूँगा। ये जो हमारी फाइल होगी इसमें हम जो बटन वगैरह बना लेंगे और जो हम jQuery का कोड लिखेंगे वो मैंने लिखा है यहाँ पे function.js, इस पे ही हम वर्क करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम कुछ और सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।